जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम कंटिन्यू करते हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग पर जाते हैं कि हम किस तरह से ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स की हंटिंग कर सकते हैं जिसमें हमें शिपिंग चार्जेस भी कम पड़े और प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हों। ठीक है, अब मैं आपको वन बाय वन इसी तरह से प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग की जा सकती है। लेट से अभी हम यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स को देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी ये वाला पैक ऑफ 12 दिखाया था, ये 5496 का आ रहा है। अगर मैं सेम प्रोडक्ट 12 वाली यहाँ पर देखूं, लेकिन ये पैक ऑफ वन है, ठीक है। इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये हमें लाइक $41 की दो पैक पड़ेंगे, ठीक है। हम इसमें डिफरेंट वैसे वेरिएशंस हैं, लेकिन हमें 12 में ही दो क्वांटिटी चाहिए और अमेजोन ही इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। हमने सबसे पहली चीज प्रोडक्ट हंटिंग में देखनी है कि जो सप्लायर है उसके पास एग्जैक्ट प्रोडक्ट मौजूद हो और प्राइस में डिफरेंस मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे ये 41 में सेल आउट हो रहा है और अगर हमने प्राइम आईडी बनाई हुई है और उसमें टैक्स एग्जाम्पशन लिया है तो हमें टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमें ऑलमोस्ट $41 की दो प्रोडक्ट्स पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पर सेल आउट हो रही है हमारे पास 5496 में, ठीक है। अब मैं इसको इस प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि क्या अदर सेलर्स की प्राइसेस क्या हैं इस प्रोडक्ट की। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर एक सेलर और है जो कि 99.99 में सेल कर रहा है, ठीक है। तो उसको छोड़ दें, हम 54 55 में भी अगर सेल करें या 60 तक भी ले जाएं, उसको सेकंड नंबर पर आ जाए, प्रोडक्ट सेल आउट होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से हमने प्रॉफिट डिफरेंस वाली प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये तो मैंने इस तरह से किया कि पहले वॉलमार्ट पे प्रोडक्ट सर्च किया और फिर मैंने उसको अमेजोन पर सर्च किया। अच्छा, दूसरा मेथड हम ये भी कर सकते हैं कि लेट से कोई भी प्रोडक्ट हमें अमेजोन पर अच्छी लगी है, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके स्टैट्स वगैरह मैं आपको देखना बताती हूँ कि हमने देखना क्या है। फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन से हम परचेजिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट में जो है वो खुद कितना अरसा रिटेन करता है। अब आप ये ऑरेंज कलर का जो ग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कि लास्ट 3 मंथ में कभी भी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। अगर हम एज अ सोर्सिंग सप्लायर इस प्रोडक्ट को हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। ये कीपा का ग्राफ है, ठीक है। मैंने कीपा को इंस्टॉल किया हुआ है। उसको मैं आपको इंस्टॉल करना आपको बता दूंगी कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं पर भी Amazon आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। सो दैट इज सूटेबल फॉर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट। और कंटिन्यूसली आप यहाँ पर देख रहे हो कि और भी लो प्राइसेस में Amazon इसको सेल आउट करता रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो 29 में है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो 3894 तक भी सेल आउट कर रहे हैं। तो ये सीजन पर डिपेंड कर रही होती है प्रोडक्ट्स। और फर्दर मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ इसको तो यहाँ पर एक चीज इस प्रोडक्ट की सूटेबल नहीं है, जो कि वेट इसका बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप देखो 13.55 पाउंड है। तो अगर आप इसकी अगर अमेजोन आपको फ्री शिपिंग देता है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर अमेजोन आपको फ्री शिपिंग नहीं देता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आप इतनी हैवी प्रोडक्ट को शिप किस तरह से करेंगे। लेकिन क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन और वेट का मसला नहीं है। लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन जो शिप कर रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब हम फर्दर यहाँ पर देखते हैं कि प्रोडक्ट के रिव्यू, रेटिंग, एवरीथिंग इज ओके। और अब हमने रिवर्स सोर्सिंग करनी है कि सेम प्रोडक्ट हमने अब वॉलमार्ट पर जाकर चेक करनी है कि क्या सेम प्रोडक्ट वॉलमार्ट पर मौजूद है। मैंने इसका टाइटल कॉपी किया और यहाँ पर आकर इसके टाइटल को पेस्ट करके मैंने शुगर फ्री ये एनर्जी ड्रिंक है और सेम उसी तरह का है। हमने अब इसको देखना है कि 24 का पैक होना चाहिए। ये 24 का पैक हमारे पास आ गया। इसको मैं ओपन करूंगी और अगर आप यहाँ पर देखो तो वैसे इस लिस्टिंग के ऊपर कोई रेटिंग नहीं है, ये किसी कोई न्यू लिस्टिंग ही क्रिएट हुई हुई है। लेकिन इसमें प्राइस आपको अच्छी मिल जाएगी अगर आप इसको मीटू करोगे। और आप मल्टीपल लिस्टिंग्स को भी मीटू कर सकते हो सेम प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 58 में एक सेल आउट कर रहा है और एक 55 में, लेकिन वो फ्री शिपिंग दे रहा है। और 55.99 में ये लाइक सेल आउट कर रहा है। अभी बाय बॉक्स इसके पास है, ठीक है। तो दो प्राइसेस आ रही हैं और यहाँ पर 37 है। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस। सो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं।
और इसमें जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। लेकिन एक चीज है कि इसमें इस लिस्टिंग में रिव्यूज और रेटिंग बहुत ज्यादा नहीं है और प्राइसेस भी कंपैरेटिवली हाई हैं, तो ऑर्डर स्लो स्लो आएंगे। तो अगर आप सेम प्रोडक्ट की कोई और लिस्टिंग देखो, उसको भी साथ में मी टू कर दो, तो उसमें यह है कि प्रॉफिट मार्जिन अगर कम भी होगा तो एटलीस्ट आपकी सेल जो है वो उसमें ज्यादा आ रही होगी। अब ये 12 का पैक है शुगर फ्री में, तो इसके अलावा पैक ऑफ 24 में कोई भी लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पर ओपन की, और अब मैं आपको इसमें सप्लायर के थ्रू सोर्सिंग बताती हूँ कि आप सप्लायर के थ्रू प्रोडक्ट को कैसे हंट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के सेलर्स के ऊपर क्लिक किया और इस सेलर के नेम के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इस सेलर के स्टोर फ्रंट पे चली जाऊंगी और मैं इसकी सारी प्रोडक्ट्स को देख सकती हूँ कि कहाँ से ये इसकी सोर्सिंग हो रही है और कौन कौन सी प्रोडक्ट ये सेल आउट कर रहा है। तो इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, शॉप ऑल पर हम क्लिक करते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या सेल आउट कर रहा है। मोर आइटम्स फ्रॉम द सेलर, 352 आइटम्स आर अवेलेबल। और ये उसकी डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि वो सेल आउट कर रहे हैं। इन आइटम्स की भी हम सोर्सिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट से ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने ओपन किया। अब इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके सबके सप्लायर को फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसी को मैंने कॉपी किया और अमेजोन पर जाकर चेक कर लिया कि क्या ये अमेजोन से सोर्सिंग तो नहीं कर रहा है इस प्रोडक्ट की। और अगर ये सेम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जिस तरह के आप देख सकते हैं 498 में अवेलेबल है, तो अगर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से शिप करते हैं अमेजोन से, और अमेजोन देख लें अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास अमेजोन ही सेल आउट कर रहा है। बाकी ग्राफ इसका देख लें तो कंटिन्यूसली अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है और एक ही प्राइस में तकरीबन सेल आउट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 498 में है और यहाँ पर 810 में ये सेल आउट कर रहा है, और अदर सेलर्स भी इस प्रोडक्ट में 31 मौजूद है। इसका मतलब है कि काफी अच्छी सेल आउट होने वाली प्रोडक्ट है, इसी वजह से ज्यादा सेलर है। डिफरेंट प्राइसेस में ऑफर कर रहे हैं, 728 में भी हैं, 729, 30, 31, 8, और यहाँ पर अगर आप देखो 11, 12, 18 तक भी सेलर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक नॉमिनल सी प्राइस लगाकर जिसमें आपको कुछ ना कुछ बच रहा हो, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी के स्टोर पर जाकर अगर हमें एक ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट मिल जाती है, और अगर हम उसी तरह की जो प्रोडक्ट है उसको अगर फाइंड आउट कर लेते हैं उसके सेलर के स्टोर पर जाकर और हम कर लेते हैं, तो हमें काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मैं लेट से ये मैंने कॉपी किया और इसको मैं अमेजोन पर सर्च करती हूँ। इसको मैं अब सर्च कर रही हूँ, देखते हैं कि सेम प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं है। सेम प्रोडक्ट मौजूद है, नेटिव ये वाला। इसको मैं ओपन करती हूँ और ये 19, लेकिन यहाँ पर देखिए आईपी कंप्लेन आती है, लेकिन अमेजोन पर आती है। वॉलमार्ट पर आईपी कंप्लेन का बहुत इशू नहीं होता। अगर आई आ भी जाए तो आप प्रोडक्ट खत्म कर दो, सेल आउट करना उसको छोड़ दो। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो तो ये ब्रांड खुद से सेल आउट कर रहा है। यहाँ पर देखो नेटिव डिओडोरेंट्स के नाम से है, और इसके अदर सेलर्स भी हैं जो कि इसकी परमिशन से ऑब्वियसली सेल आउट कर रहे होंगे, तो हम वो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमें इसी सेलर से परचेजिंग करनी है जो कि इसका खुद सोर्सिंग ब्रांड है, हमें उससे ही परचेजिंग करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्राइस जो ऑफर कर रहा है वो 1994 कर रहा है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है 2945 की सेल आउट हो रही है। सो दैट शोज कि ऑब्वियसली इसके अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छे 2945 से स्टार्ट हो रही है और 29 से ऑनवर्ड ही है। ये अगर कम प्राइस ऑफर कर रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स्ट्रा शिपिंग काफी ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो ये है कि इस तरीके से अगर आप एक सेलर अच्छा फाइंड आउट कर लेते हो ड्रॉप शिपिंग का, तो उसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसकी मिल जाएंगी जो कि आप ड्रॉप शिप कर सकते हो, और एक ही सप्लायर से मोस्टली प्रोडक्ट सोर्स हो रही होती हैं या एक दो से हो रही होती हैं। आप एक सप्लायर से बहुत सारी आइटम्स अपनी फाइंड आउट कर सकते हो। लेट से मैं इसको जो है सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं अब एक और प्रोडक्ट उसी सेलर की ओपन कर रही हूँ ताकि हम देख सकें कि सेम प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। अब इसमें एक चीज आपने देखनी है कि 10.5 होस के कैन है और पैक ऑफ 2 है। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर देखना है, पैक ऑफ 2 देखना है, ठीक है। और 10.5 वोल्ट का होना चाहिए। ये 10.5 वोल्ट के हैं, लेकिन ये 12 कैंस हैं। अच्छा, उसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं। ये 2 पैक्स हैं इसके अंदर, और लेकिन ये 12.5 वोल्ट के 2 पाउंड्स हैं। इसका नहीं फायदा, हमें 10.5 का चाहिए। तो ये 10.5 के 4 पैक है, हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये वाली प्रोडक्ट हो सकता है वो अमेजोन से सोर्स ना कर रहे हो, ठीक है। ये 12 पैक आ रहे हैं यहाँ पर। अब हम सैम्स क्लब से देख लेते हैं, हो सकता है कि इस प्रोडक्ट को सैम्स क्लब से सोर्स किया जा रहा हो। मैं यहाँ पर पैक ऑफ 2 इसका जो है वो सर्च कर लेती हूँ। हो सकता है कि इसका जो सोर्सिंग सप्लायर है वो सैम्स क्लब हो। हमें सेम प्रोडक्ट देखनी है, और सेम प्रोडक्ट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल, ठीक है। ये क्योंकि 6 पैक कुछ और ही आ रहा है, तो सेम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसका सोर्सिंग सप्लायर कुछ और भी हो सकता है। उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, सर्च गूगल पे जाऊंगी और देखूंगी। एक तो वॉलमार्ट से खुद भी वो इसको सोर्स कर सकता है। इसके अलावा हाँ, वॉलमार्ट से ही वो सोर्सिंग ज्यादा इसकी कर रहा है। हो सकता है कि इसमें वो वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग हो रही होती तो वॉलमार्ट इसमें एज अ सेलर मौजूद जरूर होता, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉलमार्ट खुद इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। दैट शोज कि ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट से सोर्स नहीं हो रही, ठीक है। तो इसकी सोर्सिंग किसी और सप्लायर से है, जैसे टारगेट से हो सकता है, होम डिपो से हो सकता है। तो वो हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब फर्दर जो है, एक और प्रोडक्ट ओपन करते हैं। लेट से ये वाली प्रोडक्ट है, इसके टाइटल को मैं कॉपी करती हूँ और मैं चली जाती हूँ अमेजोन पर, ठीक है। इसको मैं टाइटल को रिप्लेस करती हूँ। जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको हमने देखना है। और प्रोडक्ट हमारे पास एग्जैक्ट होनी चाहिए। एक्सेल स्मूथ कास्टिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और ये एक्सेल स्मूथ कास्टिंग ही है, ये वाली प्रोडक्ट। और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये पैकिंग में यहाँ पर देख लेते हैं कि पैकिंग में किस तरह से है। ये इस तरह की प्रोडक्ट है, मैक्सिमम मैग्नेबिलिटी ये वो। तो अमेजोन पर देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट है। और ये 816 की मिल रही है, लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंस मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पैक ऑफ हमारे पास शायद 4 यहाँ पर शो हो रहे हैं। और एग्जैक्ट प्रोडक्ट हमें, हाँ, ये वाली प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्ट नजर आ रही है हमें। और 330 यार्ड है। हमें इस चीज को भी देखना होता है, ये 110 यार्ड है, ठीक है। ये डिफरेंस है इस प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से हमें हंटिंग पर जाना है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट हमें देखनी है कि प्रोडक्ट 100% एग्जैक्ट होगी तो हमें फायदा होगा। अब ये 1000 यार्ड की है, हमें हमें जो चाहिए वो है 330 यार्ड की। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब हम सेम प्रोडक्ट को, मैं अभी सिर्फ 2 सप्लायर्स के ऊपर देख रही हूँ, बाकी आप किसी भी सप्लायर पे देख सकते हैं, होम डिपो पे देख सकते हैं, बीजेएस पे देख सकते हैं, टारगेट पर देख सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से सोर्स करना चाहते हैं और कितने आपके पास आईडीज अवेलेबल हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट को शिप करते हैं। तो हम लोग ज्यादातर सैम्स क्लब और अमेजोन से ही कर रहे हैं, या वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट कर रहे हैं। सो मैं आपको उस हिसाब से यहाँ पर गाइड कर रही हूँ। अच्छा, क्राइटेरिया सब में सेम ही है कि आपने देखना है कि प्रोडक्ट डिलीवर कब होगी और कैसे होगी, और इस तरीके से आप सारी चीजों को देखोगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। मल्टीपल आइटम्स को इसी तरह से ओपन करेंगे जिनमें प्राइस डिफरेंस अच्छा खासा होगा, उनकी सोर्सिंग सप्लायर्स को अलग करते जाएंगे। फिर हम बाद में प्रॉफिट कैलकुलेशन और सारी चीजों के ऊपर जाएंगे कि हम प्रॉफिट जो है वो इसमें हमें आ रहा है या नहीं आ रहा। बाद में हम डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट लिस्ट करनी है या नहीं करनी। अब यहाँ पर देखें, सिंगल आइटम ये वाली है, और प्रोडक्ट हमने देखना है। ये 10.1 FLOs की है, और यहाँ पर भी 10.1 FLOs है। और यहाँ पर हमें मिल रही है प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना बहुत सेल आउट होने वाली नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसका सेल्स रैंक काफी ज्यादा है, 2 लाख समथिंग है। तो हमें ये भी देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो फास्ट सेलिंग हो। और ऑब्वियसली, लेकिन वॉलमार्ट पर हम डिफरेंट लिस्ट कर देते हैं, उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि
चलो कुछ ना कुछ ऑर्डर इसका भी आ जाता है जब ज्यादा लिस्टिंग्स होती हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर $5 की मिल रही, सेल आउट हो रही है। और यहाँ ऑल बाइंग ऑप्शंस पर हम अगर देखेंगे तो 876, तो ये तो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, और अमेजोन इसे खुद भी सेल आउट नहीं कर रहा। सो दैट इज नॉट द गुड सप्लायर फॉर दिस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपने एक सेलर को अगर ओपन किया, एक सेलर में आप देखो कि 300 समथिंग इसकी प्रोडक्ट्स थी। अगर 352 आइटम्स में से अगर आपको 50 आइटम्स भी मिल जाती हैं तो मोर देन एनफ है। ठीक है, आप इस तरह से हर सप्लायर की, हर सेलर की जो है वो स्टोर में जाकर उसकी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी स्निपिंग कर सकते हो। सो आपको इसका काफी बेनिफिट होगा इस तरह से हंटिंग का। अब नेक्स्ट क्लास में अगर हमने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली है अच्छी क्वालिटी की, और हम चाहते हैं कि उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन की जाए, तो वो मैं आपको गाइड करती हूँ। थैंक यू।